आध्यात्मिक जागृति मुझे क्या हो रहा है? क्या आपको कभी आध्यात्मिक जागृति हुई है? क्या यह आनंद का सिर्फ एक अंश या शायद कुछ घंटों या दिनों तक चला? शायद यह एक व्यक्ति था जिसने आपके जागरण को ट्रिगर किया था, यह घटना जिसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया। एक बात तय है, तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यदि आपको लगता है कि आपने आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर ली है, तो आप निश्चित रूप से सब कुछ संसाधित करने में सहायता के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए योग्य है। क्या आप उस तरह वापस जा सकते हैं जिसे जीवन पहले या और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ऐसा क्यों करना चाहोगे और कि वास्तव में क्या हो रहा है? आध्यात्मिक जागृति क्यों होती है? एक आध्यात्मिक जागरण होता है जब आप अपने दिल में एक नया विकल्प चुनते हैं। यह तब होता है जब आप जीने और प्यार करने का एक नया तरीका खोजते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ब्रेकिंग पॉइंट मारा है। हम इस ब्रेकिंग पॉइंट को कॉन्ट्रास्ट या पीड़ा का अनुभव कहते हैं, जो इतना बुरा है कि आप इसे रोकने के लिए चुनते हैं। जब आपके पास पर्याप्त पीड़ा हो तो आप प्रेम को चुनेंगे। उदाहरण, भावनात्मक पीड़ा जैसे नुकसान, दिल टूटना, अकेलापन, अवसाद, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, आत्महत्या के विचार, किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी जहां आप कमज़ोर महसूस करते हैं, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ है जो आपको खुशी या दर्द या परेशानी देती है। यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो हम आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने की सलाह देते हैं। आपको जिस समर्थन की आवश्यकता है उसका दावा करें। नोट: यदि आपके आघात का अनुभव किया है और अपने मन में आघात को ठीक करने और हल करने के लिए एक सरल, वैज्ञानिक और अति प्रभावी तरीके के लिए तैयार है, तो दिमाग पर एक नज़र। संरेखन प्रक्रिया आध्यात्मिक जागृति के साधन के रूप में योग। अन्य परिस्थितियों के कुछ उदाहरण जो जागृति ला सकते हैं: क्रिया योग, कुंडलिनी योग, जप और प्रार्थना जैसे दिव्य प्रेम के लिए आपको चक्रों को खोलने के उद्देश्य से समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास। प्यार में पड़ना, जहां आपका दिल आपकी प्रेयसी में परमात्मा के लिए खुल रहा है। आत्मा की एक अंधेरी रात, जहां आप अपने डर से मुक्त होने की ज़रूरत का सामना कर रहे हैं। हालांकि लोकप्रिय धारणा के विपरीत, आपको खुद से प्यार करने का विकल्प चुनने के लिए विपरीत या बुरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी क्षण प्यार करने का चुनाव कर सकते हैं। प्यार को चुनना सही समझ में आता है। जब आप वास्तविक प्रेम चुनते हैं तो आप जागृति का मार्ग चुनते हैं। आध्यात्मिक जागरण कैसा लगता है? आध्यात्मिक जागरण का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि यह आपको हर तरह से पूरी तरह से बदल देगा। सक्षम में एक आध्यात्मिक जागृति आपके हृदय में एक भावना है। यह आपका हृदय उस परमात्मा से जुड़ रहा है जो पहले से ही आपके भीतर है, वहाँ आपके हृदय में है। यह वह जगह है जहाँ आप हमेशा प्यार से एक होते हैं। आप निम्न तरीकों से आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर सकते हैं। हृदय चक्र में एक हृदय चक्र खुल रहा है जहाँ आप हल्कापन, प्रेम, खुलापन और भय से मुक्ति महसूस करते हैं। अपने दिल में परमात्मा से जुड़ाव की भावना, जो सुरक्षित, आरामदायक, सुरक्षित और बिना शर्त प्यार महसूस करती है। आनंद या ऊर्जा की स्थिति शारीरिक रूप से पूरी शरीर में महसूस होती है। ध्यान या प्रार्थना के माध्यम से दिव्य के साथ एक दृष्टि या तीसरी आँख का संबंध, प्रेम निर्माण के माध्यम से या अपने सच्चे प्यार के रूप में उन्हें अपने दिल में पहचान कर अपने जुड़वालों में दिव्यता की पहचान की एक अंधेरी रात। आत्मा, जहां आप अनुभव करते हैं कि आपका डर बाहर आने के लिए सतह पर आ रहा है। इस प्रक्रिया को हम उथल पुथल कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दवाएं एक अस्थायी परमानंद अनुभव भी ला सकती है, लेकिन ये अनुभव कृत्रिम रूप से प्रेरित है और इन्हें बनाए रखना असंभव है। अपने भीतर
उस कनेक्शन को बनाने और अर्जित करने के बजाय हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है जो आपको उच्च होने के लिए चुकानी होगी। इसलिए हम इस पद की अनुशंसा नहीं करते हैं। कई मानसिक अनुभव भी देवत्व के साथ एक संबंध की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक उच्च भावना के लिए एक अस्थायी संबंध बनाए नहीं रखा जा सकता है और हमेशा एक संगति की ओर ले जाएगा। हीलिंग प्यार के साथ एक स्थिर संबंध का अनुभव करने का तरीका है। जुड़वा लपटों का आध्यात्मिक जागरण से क्या लेना देना है? जब आपके पास आध्यात्मिक जागरण होती है तो आप ऐसा करने के लिए अपनी ईमानदारी पसंद के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। अपने आध्यात्मिक जागरण के लिए एक मजबूत नींव बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप विकास के एक स्थायी और शांतिपूर्ण अनुभव का आनंद उठा सके। अपनी जोड़वालों से मिलना अक्सर आपके प्रिय की हृदय पहचान को ट्रिगर करता है जो आपको अपने आध्यात्मिक जागरण में गुमराह करता है। अंत में आपकी जोड़वालों की पहचान का मतलब है कि आपने अपने जीवन में सच्चे प्यार को बुलाया है। आपने अपने सभी के साथ रहना चुना है। आपके आगे एक उपचार यात्रा है। आप अपने स्वर्गारोहण के लिए अपने साथी से मिले हैं। आप इस यात्रा को एक साथ ले। उद्गम आपकी साझा चेतना की शुद्धि है। आध्यात्मिक जागृति वास्तव में क्या है? तो जीवन अब वही दिखता है लेकिन बहुत अलग अलग लगता है। आप अलग है। आपका आध्यात्मिक जागरण आपको हर चीज़ पर एक नया दृष्टिकोण देता है। यह जीवन को नई आंखों से देखना जैसा है और शायद अपने प्रेम, परमानंद या आनंद की भावना का अनुभव भी किया हो जो आपने पहले कभी नहीं किया था। एक बार जब आप सच्चे प्यार की मिठास का स्वाद चख लेते हैं तो आप कभी भी कम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह असाधारण अनुभव क्यों हो रहा है? खैर, सच तो यह है, आध्यात्मिक जागृति बिल्कुल भी असाधारण नहीं है। वास्तव में आपने केवल स्वयं जीवन के सत्य की झलक देखी है। प्यार वास्तविक है और हमेशा इसके बारे में जानने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं पता था? जागते हुए यही कारण है कि जागरूकता के इस नए स्तर का वर्णन करने के लिए जागृति शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस वस्तुता वास्तविकता के प्रति जाग जाते हैं। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आप जाग गए हैं तो आप यह भी पहचान लेते हैं कि आप इसे पूरे समय बिना एहसास के सो रहे हैं। कहने के लिए आप एक तरह के स्वचालित पायलट पर मौजूद हैं। अपने जीवन के आधार पर अपने जीवन के बारे में जाना अपने जीवन के शुरुआती प्रोग्रामिंग के आधार पर अपने जीवन के बारे में सवाल किए बिना, यह विश्वास किए बिना आप वास्तव में और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक जागरण तब होता है जब आप कोई नया चुनाव करते हैं, जब आप अपने दिल को पूरी तरह खोल के फैसला करते हैं, जब आप एक ऐसे जीवन में फंसने से इनकार करते हैं जो सीमित और जुनून उद्देश्य के बिना महसूस करता है। आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। जब गहराई में जाने और अधिक प्रेम को गले लगाने का समय आता है तो आपका आध्यात्मिक जागरण होता है। प्यार करने के लिए घर जा रहे हैं। परमात्मा या ईश्वर या प्रेम आपको घर बुला रहा है। परिवार या समाज की प्रोग्रामिंग के अनुसार जीवन जीने से रोकने का चयन करने से आप ईश्वरीय तरीके से जीवन जीने के लिए खुले और ग्रहणशील हो जाते हैं। ईश्वरीय रूप से जीने का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जहाँ प्रेम आपका ध्यान है, खुद को प्यार करना, चंगाई देना, डर को दूर करना, इस प्यार को यहाँ पृथ्वी पर अपने भाइयों और बहनों के साथ साझा करना और आखिरकार आपका स्वर्गारोहण। एक दिव्य जीवन वह है जहाँ आपको अपने दिल से समझौता नहीं करना पड़ता। आपको वह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में आपको ऐसा ही बनने के लिए बनाया गया है।
इसलिए आपका आध्यात्मिक जागरण आपके लिए विकसित होने और गहराई से विस्तार करने का अवसर है, जिसका अर्थ है कि आपके लिए पूरी तरह से प्यार करने वाला जीवन है। तो कमर कस लो, हम इस यात्रा पर एक साथ निकलेंगे। आखिर और कहाँ है आप जीना चाहेंगे? यह मेरे आध्यात्मिक जागरण के बाद क्या होता है? अच्छा, यह आपके द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। आप गहराई में जाना और इस आध्यात्मिक अनुभव का पता लगाना चुन सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। इस सफ़र पर आगे बढ़ोगे तो बदलोगे। हाँ, तुम करोगे। क्या ईश्वरीय प्रेम के साथ संरेखित होने पर होने वाले सभी परिवर्तन आपको बुरा और अधिक पूर्ण महसूस कराएंगे? हाँ, वे करेंगे। क्या आप अपने आदर्श साथी से मिलकर प्यार से भरा एक आदर्श जीवन जीने के लिए बने हैं? हाँ, तुम थे। तो प्रश्न का उत्तर दे, आपका दिल क्या चाहता है? उस भावना का पालन करें और आप अपने दिव्य कंपास का अनुसरण करेंगे। अपना जीवन प्रामाणिक रूप से जीना हल्का और आसान है। जिस उद्देश्य के लिए आपको डिज़ाइन किया गया था, उसे जीना स्वाभाविक और गहराई से संतोषजनक लगता है। चंगा करने और प्यार करने के लिए अपने स्वर्गारोहण के दौरान अपनी प्यारी जोड़वा ज्वाला को अपने पक्ष में रखना स्वर्गीय है और आपका आध्यात्मिक जागरण एक दिव्य उपहार है। आप इसके साथ क्या करना चुनेंगे? स्रोत की ओर घर लौटना। यदि आध्यात्मिक जागरण इस सत्य के प्रति जागना है कि केवल प्रेम ही वास्तविक है और आप पूर्ण प्रेम का जीवन जीने वाले हैं, तो आप उस लक्ष्य को तक पहुँचेंगे। इस यात्रा को असेंशन कहा जाता है, वह शब्द जो आपके कंपन को ऊपर उठाने का वर्णन करता है। जब आप अपना कंपन बढ़ाते हैं तो आप संघन ऊर्जा छोड़ रहे होते हैं, तो भय के कारण होती है। स्वर्गारोहण है, सभी परेशानियों विलीन हो गई है, सभी अलगाव आपकी चेतना के भीतर विलीन हो गए हैं और पूर्ण उद्गम और आपकी जोड़वा ज्वाला ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन है। मिरर एक्सरसाइज उपकरण द्वारा आपको अपनी चेतना में उन सभी स्थानों को खोजने में मदद मिल सके जो डर को पकड़ते हैं। आप न केवल उन भावनाओं का पता लगाएंगे, बल्कि आप उन्हें पूरी तरह से ठीक भी कर देंगे, जिससे आप खुद को प्यार से जोड़ पाएंगे। आप अपने कंपन में जो धारणा करते हैं, वही आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है, उसमें से अधिकांश अवचेतन है, आपकी उसकी इसकी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि हम ऐसे अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं जो बहुत प्रेमपूर्ण नहीं है। इसलिए मिरर एक्सरसाइज का उपयोग करना आपकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर्गारोहण एक यात्रा है, क्योंकि आरोग्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप कदम उठाते हैं। पहला कदम प्यार बने चुनना और चंगा करना बनना है। आपकी जोड़वा ज्वाला आपको उस यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करती है। सबसे अधिक संभावना है जब वे प्रकट होते हैं तो आप अपार प्रेम की भावना का अनुभव करते हैं और फिर एक डर पैदा होता है। यह बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं सबसे कैसे निपटूं? डर। आपकी जोड़वालों के माध्यम से दिव्य दर्पण आपको क्या दिखा रहा है, उसकी जिम्मेदारी ले। यहाँ पर मिरर एक्सरसाइज काम आती है। प्रगति के लिए आपको उस भावना को ठीक करने की आवश्यकता होगी जो आप में शुरू हो गई थी। जब आप बुरी भावनाओं का ठीक करते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको अगले डर को छोड़ने में मदद करेगी। आप देखिए, यह एक साझेदारी है। इस प्रक्रिया में आप दोनों एक साथ ठीक होते हैं। सामंजस्यपूर्ण मिलन और फिर अंत में परमात्मा और एक दूसरे के साथ स्वर्गारोहण चेतना की वह अवस्था है जहां आप प्रेम से भय और अलगाव का अनुभव नहीं करते हैं। क्या वह नहीं है जिसके लिए आपका दिल तरस रहा है? अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। भगवान के पास आपके लिए एक रास्ता है। आप कैसे नियंत्रण में नहीं है, आप ऐसा करने या न करने के लिए नियंत्रण में है। आपका आध्यात्मिक जागरण एक दिव्य उपहार है।
आप इसके साथ क्या करना चुनेंगे? क्या आपकी चुनौती लेने के लिए तैयार है? आपके लिए अपने दिल की सुन कितना ज़रूरी है और क्या आप यात्रा का अनुसरण करेंगे जैसा कि निर्धारित किया है गया है? सौभाग्य से आपको इस यात्रा पर क्या करना है तय करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम अपनी प्यारी जुड़वा लपटों के साथ वही दिव्य, शांतिपूर्ण और भरपूर जीवन जी सके जो उनके पास है। आप उद्गम और स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के बारे में है।